नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई यानी कि 3 दिन आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आंसर की को लेकर के, ठीक है? जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो आपका आंसर की है सीडीपी सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ठीक है? इसमें देखिए सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, ठीक है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत परिवर्तन, इसका जो राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि कोई किशोरावस्था मतलब कि किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है असफलता का भय, ठीक है? ये आंसर आप लोग लगाते जाइएगा। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। शुक्रात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है, तो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत का समर्थन कौन करता है, संज्ञानात्मकता का यहाँ पे सहारा, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है, शिक्षण की रणनीति बदलना, ये आपका राइट आंसर होगा। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं, सम्मान और सहभागिता, इसका राइट आंसर होगा। आशुबेल की अगर बात करें यहाँ पे अनुसार सीखने की विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की ओर अनदेखी यहाँ पे करता है। थार्डाई का प्रयास त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की अपेक्षा करता है। घर और स्कूल के माहौल को प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, तो यहाँ पे पर्यावरणीय कारक होगा। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है, तो विकास जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु तक यहाँ पे जारी रहता है। पढ़ने की खबर आदत के कारण असफल होने वाले किशोरों में से इस चीज़ की कमजोरी झलकती है आत्म नियमन की, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से कारण होने वाली कठिनाइयों का क्या उदाहरण है, पर्यावरणीय कारण यहाँ पे बताया गया है। इक्विटी समानता से अलग क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है कि सुविधाकर्ता के रूप में। थर्ड आई के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता है तब तक सीखने का वाला यहाँ पे तैयार हो। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से यहाँ पे प्रोत्साहित होता है, तो बाहरी प्रेरणा से। कक्षा में होने वाली बहसें यहाँ पे खाली है के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है, तो संज्ञानात्मक संघर्ष, ठीक है? किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है दृढ़ता और प्रयास पर। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकती है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। 21 नंबर पर सहयोगी शिक्षा सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, तो सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है चिंता और भ्रम का। ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेने बंद कर देने वाला निम्नलिखित वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन यहाँ पे करता है, तो दंड आधारित नियंत्रण का, ठीक है? किशोरों को स्वायत्त की आवश्यकता होती क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, तो पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है, तो ज्ञान का संगठन। ये आप लोग मिलाइएगा, ठीक है? ये आंसर बिल्कुल सटीक सारी आंसर जो आपको मिल रहे हैं। एक अच्छा साथ का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, उसे समावेशी यहाँ पे रणनीति होगी, ठीक है? सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, तो शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। भाषा हिंदी में आप देखेंगे तो भाषा हिंदी में दंत का तद्भव रूप है दांत। तरंग तुरंग युग्म शब्द का सही अर्थ चयनित कीजिए, तो लहर और अश्व होगा आपका। और महल शब्द का भी प्राकृत यहाँ पे झोपड़ी दिया गया है। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने जाते हैं, तो आपका संगठन हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए की ओर हो जाएगा, ठीक है? और उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, ठीक है? घाट का पानी पीना का अर्थ का क्या मतलब है, काफ़ी अनुभव होना। किला एक है, ठीक है? युग्म शब्द का सही अर्थ होगा, एक किला है किला, ठीक है? युग्म शब्द का सही अर्थ, एक में छोटी की मात्रा एक में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। दुर्ग लोहे या अन्य धातु की बनी एक कील, ठीक है? और दुष्चरित्र का सही समास विग्रह होगा, बुरा है जो चरित्र जिसका। चंद्र वदन का सही समास विग्रह चयनित कीजिए, तो यहाँ पे चंद्र के समान वदन होगा इसका। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है, तो बादल हो जाएगा। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो रीतिवाचक। राम प्लस आलय का संधि रूप क्या है, तो रामालय। उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जहाँ पे कर्म नहीं रहता है वहाँ पे अकर्मक। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हुए कौन सा है, तो द्विज हो जाएगा। त्रस व्यंजन किन वर्णों से मिलकर के बना है, आदत प्लस र, ठीक है? निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है, तो राम स्कूल गया श्याम घर पर रहा, ठीक है?
भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो द्रव्यवाचक है, क्योंकि दूध, पानी ये सभी जो है आपके द्रव्यवाचक में आएंगे। श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें से क्रिया किस प्रकार की है? तो एक कर्मक है। र के साथ उ या उ बड़ी उ की मात्रा बीच में लगती है। ठीक है, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो स्वर। इनमें से देश शब्द चुने, गड़बड़ हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, गड़बड़ यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, गड़बड़ आपका होगा वहाँ पे। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है आपका। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या है? शर्म अनुभव करना। नि प्लस चल का संधि रूप क्या है? निश्चल हो जाएगा आपका। मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? कर्ता नहीं कर्म को कर से, ये सरल वाक्य हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका, हमको लगा कि क्रिया पूछा है। उसके बाद यहाँ पे निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रयुक्त को यहाँ पे चुनना है। तो शक्रम गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो हाथी कहानी जानने के बराबर। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एबड़ा को उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये गद्यांश से जो रिलेटेड प्रश्न आपके थे उसके हैं। चौक पूर्णा। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है पहचान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है भाषा 3 इंग्लिश में आप देखेंगे, तो ये इंग्लिश का देख लीजिए। इंग्लिश में 61 नंबर प्रश्न है और काइंडनेस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न है द प्लेयर्स ब्लेम ईच अदर फॉर द इंसिडेंट। ठीक है, ये आपका सी होगा। 63 का नंबर का ऑप्शन यहाँ पे द स्टूड हार्ड टू दैट कुड क्वालिफाई फॉर द फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप यहाँ पे। और यहाँ पे 64 नंबर द सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ द प्रीपोजिशन विद द नाउन। देयर इज नो एक्सपेक्शन टू दिस रेगुलेशन। 65 में आप देखेंगे तो अनऑथोराइज्ड आपका आंसर होगा इसका। डिसेंड होगा आपका यहाँ पे 66 का। 67 का द साइंटिस्ट इज द बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड ए रेयर एलिमेंट। उसके बाद 68 नंबर यानी कि 68 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा यहाँ पे, परशूड। और उसके बाद 69 नंबर प्रश्न यानी कि 69 है, कॉन्शियस होगा। और 70 नंबर दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज सुपीरियर टू द प्रीवियस पब्लिकेशन। 70 का। 71 नंबर द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्ड डिसिप्लिन परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क हो जाएगा आपका। बोर्ड हो जाएगा 72 नंबर का। और 73 नंबर का मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द डिफरेंस रीजन। ठीक है, और होस्ट हो जाएगा आपका 74 का। ही ऑप्टेन विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस यानी कि 75 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश में आप मिला लीजिए कौन कौन से आपके जो है यहाँ पे आंसर होंगे इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाएगा आपका। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 85 नंबर का हो रहे द टीम ओन। ठीक है, उन रिवर गंगा हो जाएगा आपका 87 का। 88 का यहाँ पे इन हिज गार्डन वाइल मेडिटिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का जो आपका है, संस्कृत के लिए आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे संस्कृत में देखिए क्या कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे। दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद का कौन सा है? तो दीर्घा। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा तोयम। तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित होगा? तत्क्षणम होगा। लघु कार्यम के कौन सा तत्सम शब्द उचित है? तो लघु कार्यम। गुणेन संपन्नम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो गुण संपन्नम। प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? परि। ठीक है, तो कर्मकारिणी यंत्र चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? कर्मवाच्यम। व्याध है पुनः पश्यति वाक्य में कौन सा अव्यय पद कौन सा है? तो पुनः। पथिकस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा है? पथिकस से। जनय सभाषण में हस्यते वाक्य में कौन सा वाक्य जो है प्रयुक्त है? भाववाच्य। नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है? तो बहुवचन का है। रसेन पूर्वम के लिए कौन सा समस्त पद जो है यहाँ पे उचित है? रसपूर्णम। प्र प्लस लिख धातु में लेप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप यहाँ पे होगा? प्रलिख्य होगा। ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अध वदने कमलम ये उपते वाक्य में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्रीडक मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का यहाँ पे संप्रदान कारक होगा? करिष्यति रूप किस लकार से संबंधित है? तो लिट लकार से। राजकुमार हस्तेन द्वारम उद्घाटे वाक्य में हस्तेन किस कारक का यहाँ पे उदाहरण है? ठीक है, तो कारणम हो जाएगा। नयति रूप किस लकार से संबंधित? लट लगाकर भू धातु में त कत प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप यहाँ पे उचित है? भूतम। ऐसे रूप का लिंग और वचन बताइए। पुल्लिंग एक वचन होगा। ऐसे गानम प्लस विसर्ग में कौन सी संधि के अनुसार कौन सा रूप यहाँ पे? यशो गानम। उच्च शब्द का विलोम शब्द चुनिए नीचे। सहसा मेघा गर्जती गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो सहसा आपका अव्यय पद है। कर्ति शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप कर्ता है। आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। नभ। पठनम कस्य वृद्धि साधनम अस्ति ज्ञान से विविध पठनात् किम भवति? विचार विस्तार। कानि पुस्तकानि पठनीयानि। ठीक है,
कथा निबंधम विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भाग 4 में गणित में देखिए, गणित का हम ऐसे आपको बता देते हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 91 नंबर जो प्रश्न था आपका, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे 92 का 2500 आंसर आया था, और 93 में -1 आएगा, ठीक है। 94 समकोण हो जाएगा। 95 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप देख पा रहेंगे। उसके बाद जो आपका 96 नंबर प्रश्न है वो 12 लीटर हो जाएगा इसका, और यदि x + 1/x, ठीक है, ये दिया गया तो 15,127 इसका राइट आंसर था। 44% यहाँ पे वृद्धि यहाँ पे पूछा गया था, वृद्धि, और प्रेक्षण का औसत 25 है, तो प्रेक्षण घटाने का औसत क्या होगा, तो 34 यहाँ पे राइट आंसर। 100 नंबर प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मान ज्ञात करना था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही होगा। 5 + 2√6 यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिला। दो मात्राओं का गुणनफल 80 यहाँ पे पूछा गया था। 102 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो 103 नंबर प्रश्न में भी आप देख पा रहेंगे कि आपका जो है 8% यहाँ पे जो है वो आंसर दिया गया है। इसी प्रकार से समकोण विषम बाहु इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए समांतर, ठीक है, ये आपका 105 का, और 106 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे 5 आंसर यहाँ पे सही होगा। 107 में देखेंगे तो 14 होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 108 में 4/11, और 109 का जो है यक्ष सदा एक पूर्णांक है, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज में यदि यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि 110 का 100 डिग्री, और 111 का 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी कि 6 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पीटी ज्ञात करना था। उसके बाद 112 में 3 होगा आंसर इसका, यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3, और 113 में जो है 85%। 114 में 748 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ये मैथमेटिक्स का है। आपको पता है कि यूपी टेट में आपको जो पेडागॉजी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा पेडागॉजी आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे मान ज्ञात करना था, ठीक है, और इसका मान ज्ञात करना था तो 2√2 + √5 ये आपका राइट आंसर, और 116 का यहाँ पे 0 इसका राइट आंसर होगा। 117 में देखेंगे यदि x और y परिमेय के संभव नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर। 118 में 6 होगा इसका आंसर। 119 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 8 यहाँ पे राइट आंसर। डेटा यहाँ पे दिया गया है 10, 15, x 25, यहाँ पे माध्यिका 20 है, तो x का यहाँ पे मान ज्ञात करना था ऐसे में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा। 121 का आप देखिए यहाँ पे ये आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और ये आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, और स्टेम दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये इसका जो है सही होगा। मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 8 मीटर सेंटीमीटर है, तो चलते हुए यहाँ पे 14 न्यूटन होगा इसका। 125 में देखेंगे एनसीईआरटी की स्थिति पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा प्रयोगशाला को कार्य के रूप में मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हाथों से किए जाने वाली खोज पर कार्यों के माध्यम से अवलोकन प्रयोगशाला निष्कर्ष जैसे प्रक्रिया कौशल का विकास करता है। ऑप्शन नंबर डी। 126 में देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानक परिस्थितियों में पृथ्वी के मानव आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपका जो है 21% है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि समान बल के समान दिशा कार्य त्वरण हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों किस प्रकार की आंतरिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत है। तो 129 में आर्किया को यूबैक्टीरिया से अलग डोमेन में रूप से अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ईथर लिंकेज, झिल्ली, लिपिड और अद्वितीय राइबोसोम। 130 का देखिए यहाँ पे तोड़े गए कपास, तो जिनिंग हो जाएगा। बैकलाइट को थमें, एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे लिटमस घोल होगा इसका। 132 का पृथ्वी की चुंबकीय है, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है नमन कोड का मान ज्ञात करना था। 134 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे जो है बी होगा, यानी कि 6%। और जो 135 प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए बेहतर प्रमाण और स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है। असंरक्षित बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदनियत कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो क्योंकि इसमें जो है इसको सुनिश्चित पिघलने के लिए बिंदु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो क्यों? हवा और पानी में की जोरदार प्रतिक्रिया करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है आपका जो है, और दूरी के वर्गीकरण व्युत्क्रमण अनुपात यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 का। 140 का जल प्रदूषक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 141 का एनसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 में जो है कीबोर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, या और मेथेनल और एथेनल जैसे कार्बनिक, तो यहाँ पे CHO। द्विबीजपत्री तनों में यहाँ पे जाइलम फ्लोएम। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मुख्य रूप से पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 146 का अगर बात करें यहाँ पे, ये 2 kg पानी का तापमान यहाँ पे 42,000, ठीक है। पैरामीशियम यानी कि 147 का सीलिया हो जाएगा। और 148 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, परिकल्पना अच्छे वर्णन इस प्रकार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी अवलोकन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित एक अस्थायी परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण।
149 नंबर जो है दिया गया है कि आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना, इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा। एनसीएफ 2025 से 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पूछा गया है आपका विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा अन्वेषण की भावना पोषण करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न आपका जो है पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जिनका भी सामाजिक अध्ययन होगा वो अपना जो है यहाँ पे देख लेंगे।